आपकी पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 जो है उसका एक पाठ कर्णस्य दानवीरता, पाठ का नाम क्या है? कर्णस्य दानवीरता। तो मैं बता रहा हूँ और यह बोर्ड एग्जाम के लिए इस पाठ से सवाल आना लाजमी है। बहुत ही सुंदर पाठ है यह महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? और इसको भास जी ने लिखा है। अगर सवाल पूछे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ को किसने लिखा है तो किसने लिखा है? भास के इसे 13 नाटक है। भास के कितने नाटक है? 13 नाटक है। भास के 13 नाटक है। कितने नाटक है? 13 नाटक है। उसमें यह जो है आपका आया कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता अति सरल और अभिनय करने योग्य है। इसके पहले हम पीछे जाए कहानी में, दधीची ऋषि जो थे उनको भोजन कराने के लिए जो लेकर जाता, यदि खाना स्वादिष्ट हुआ तो वे उसे वरदान देते थे और यदि खाना स्वादिष्ट नहीं हुआ तो उसे शाप देते थे। यह बहुत बड़ी बात है भाई। एक दिन की बात हुई है, ऐसी घटना घटी कि लोगों ने कहा भाई खाना लेकर कौन जाएगा, खाना अच्छा है या उन्होंने कैसे है। तब कुंती कही कि भाई ऐसे महर्षि ऐसे बिना खाए रहेंगे कैसे, तो वो खुद खाना लेकर के गई। खाना वाकई बहुत सुंदर था। वे बोले कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। ये बोले कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। ठीक है। बोले कि नहीं ऐसे कैसे होगा, कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। जब ये कुछ नहीं मांगी तो वे ऐसे ही वरदान दिए कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तुम जिस देवता को चाहोगी कि वे आ जाएं, वे देवता तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम जिस देवता को बुलाना चाहोगी वे देवता क्या होंगे? आ जाएंगे। ऐसी बात को जब ऐसी बात वो सुनी तो आखिर ये वरदान जो हमको मिला है वो कहाँ तक सत्य है, इसकी जांच करने के लिए उसे रहा नहीं गया। बस उसने क्या किया कि एक दिन भगवान सूर्य को ही कह दिया आने के लिए। मैंने उनको भगवान सूर्य को क्या किया हुआ, बुला दी। सूर्य पहुंच भी गए। पहुंचे तो बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बोली कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे जो वरदान मिला था उस वरदान की मैं जांच कर रही थी कि कैसा है, सत्य है या क्या है। वे बोले तो जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर होगा कैसे, जब आया हूं तो कुछ ना कुछ तो दे करके ही जाऊंगा। अब देकर क्या गए? कौन? सूर्य। कि इनके पेट में गर्भ रह गया, बच्चा पलने लगा। शादी हुई नहीं थी, शादी हुई नहीं थी। इन्होंने ही कर्ण को क्या किया? जन्म दिया। कौन? कुंती। जब जन्म दिया कुंती ने तो लोक लज्जा के चलते उस बालक को नदी में बहा दिया गया। कौरव पक्ष को वे किस तरह से मिले, वहां उनका लालन पालन सब कुछ हुआ, धनुर्विद्या दी गई और अंत में उनको अंग देश का राजा बना दिया गया। ये सवाल पूछ सकता है कि कर्ण किस देश के राजा थे? किस देश के राजा थे? अंग देश के राजा थे। और उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वे बहुत बड़े दानवीर थे। उनके दरवाजे से कोई खाली जाता नहीं था। जो मांगना है मांग लो।
जब महाभारत होने को आया समय, तो कुंती खुद कर्ण के पास गई और कुंती कर्ण से जाकर के कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें पांडवों की ओर से लड़ना है। वे बोले कि ये तो संभव नहीं है, इसलिए कि मैंने नमक खाया है कौरव पक्ष का, धनुर्विद्या मैंने यहां सीखी है, अंग देश का राजा हमको बना दिया गया है, तो इन सारी चीजों को छोड़ करके मैं पांडवों की ओर से युद्ध करूं, यह कभी भी संभव नहीं है। अंत में कुंती कहती है तब तुम ये बात कह दो कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। कर्ण बोले किया मैं कैसे कह दूं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, लेकिन जाओ, युद्ध तो मैं कौरवों की ओर से ही करूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देता हूं कि सारी दुनिया यह जानती है कि तुम्हें 5 पुत्र हैं, पांडव 5 हैं। युद्ध के मैदान में या तो अर्जुन मुझे मार देगा या मैं उसको मार दूंगा। यदि वो मुझे मार देगा तो भी 5 के 5 पांडव रहेंगे, और यदि मैं उसको मार दिया तो बाकी 4 वे और 1 मैं, तुम्हारे 5 के 5 पुत्र रहेंगे। लेकिन युद्ध जब भी मैं करूंगा तो कहां से करूंगा? कौरव पक्ष की ओर से करूंगा। जब इतनी बात को जब वो सुनी, तब उसके बाद वो क्या की, इतनी बात को वो सुनी कि कर्ण हिलने डुलने वाले नहीं है। अब कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, वे ये चाहे कि किस तरह से कर्ण जिस कवच और कुंडल को लेकर के पैदा हुआ है, जिसे 1000 देवता और दानव भी भेद नहीं सकते, तो जब तक उसका कवच और कुंडल हाथ नहीं लगाया जाता तब तक वह मारा नहीं जाएगा, और जब तक मारा नहीं जाएगा महाभारत जितना संभव नहीं है। तो इसके लिए वे क्या किए, इंद्र को कर्ण के क्या किए कि वे कर्ण के दरबार में भेजे। एक साधु के भेष में, ब्राह्मण के भेष में वे सब पहुंचे, वहां पर गए। वहां पर तो कर्ण से कहते हैं कि महतराम भिक्षाम याचे। क्या कहते हैं? महतराम भिक्षाम याचे। वो भिक्षा तो मांगते हैं कि बहुत बड़ी भिक्षा मैं चाहता हूं, लेकिन उसके पहले जब कर्ण जी उनको पहले जब दंडवत करते हैं, झुक करके जब प्रणाम करते हैं, तो इंद्र महाराज यह नहीं कहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, कुछ देर के लिए चुप रहते हैं, लेकिन चुप रहने के बाद वे ये सोचते हैं कि यदि कुछ नहीं बोलता हूं तो फिर क्या होगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। तो वे कहते हैं कि जब तक हिमालय रहे, सूर्य रहे, चांद रहे, सागर रहे, महासागर रहे, तब तक आपका जस बना रहे। कर्ण भी बात को जानते ही थे। कर्ण बोले कि आपने सब कुछ कहा, लेकिन मुझे आपने दीर्घायु होने की बात नहीं कही। है कोई बात नहीं, आपके यहां पहुंचने का क्या कारण है बताइए। वे कहते हैं कि महतराम भिक्षाम याचे। क्या कहते हैं? महतराम भिक्षाम याचे। बहुत बड़ी मैं भिक्षा मांगता हूं आपसे। कोई भी व्यक्ति जिससे कहा जाए कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं, तो वो सोचने पर क्या हो जाएगा, मजबूर होगा कि भाई आखिर क्या मैं दूं इनको। वे कहते हैं कि वहां पर कर्ण कि मैं 1000 गायों को अलंकृत करके आपको दान स्वरूप दे रहा हूं। 1000 गायों को। इंद्र महाराज कहते हैं न इच्छामि कर्ण न इच्छामि। क्या कहते हैं? नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए?
गायों से मैं क्या करूंगा? दूध पीऊंगा। तब कहते हैं कि बहुत सारा घोड़ा मैं आपको दान में दे रहा हूं। फिर कहते हैं न इच्छामी कर्ण इच्छामी। तब कहते हैं बहुत सारा हाथी जो है आपको मैं दान में दे रहा हूं। फिर कहता है कि न इच्छामी कर्ण इच्छामी। गजब हाल है भाई, बस ही नहीं है। तब कहते हैं कि आपको मैं भरपूर सोना चांदी दान में दे रहा हूं। तब एक जाति में क्या बन के गए थे? अरे ब्राह्मण गए थे। तब वो जाति ही स्वभाव से थोड़ा सा क्या होता है? कह दूं, लालची होता है ना भाई। हमारे पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मैंने बोला कि ये लोग थोड़ा सा लालची होते हैं तो ये क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। बस है ना। सोचा कि भाई अभी इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वो सोना चांदी को लेकर कुछ दूर बढ़े तब उनको याद है, अरे भाई मैं तो आया हूँ कवच और कुंडल के लिए। आकर कहता है कर्ण से फिर कि कर्ण, अरे भाई ये भी नहीं चाहिए मुझे, नहीं क्षामी कर्ण, नहीं क्षामी, नहीं चाहिए मुझे कर्ण, या नहीं चाहिए, ये ले लो। मातराम भिक्षाम याचे, मातराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी मैं भिक्षा चाहता हूँ। तो वे कहते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी को जीत करके आपको दान में दे रहा हूं। फिर ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को मैं लेकर क्या करूंगा? क्या होगा मुझे? न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। आप लोग जरा सोचिए भाई, आप लोग के दरवाजे पर कोई पहुंचे और इस तरह से भिक्षा मांगे और आप जो भी दान में दें उसको भिक्षा में दें और वह कहे कि नहीं मुझे यह नहीं चाहिए, इससे भी ज़्यादा कुछ हो तो चाहिए दीजिए। आप देते देते परेशान हो जाए, अंत में आप क्या करेंगे? ये तो आप सब कुछ समझता है, कहने की बात नहीं है। लेकिन कर्ण जो थे कर्ण थे। बाद में कहते हैं कि मैं अपना सिर आपको दान में दे रहा हूं, आप मेरे सिर को ले लीजिए। तब कहते हैं कि अविहा अविहा, रुकिए रुकिए रुकिए। कर्ण महाराज कहता है कि न भेतव्यम न भेतव्यम। अरे डरिए मत, डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है आपको, आपको नहीं डरना चाहिए। आपको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए न दान में, तो मैं जानता हूं कि आपको क्या चाहिए। अंगै सहैव जनितम मम दे रक्षा, देवा असुरै अपि इदम भेदम न सहस्रै, देयम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवतो रुचितम यदि स्यात्। जिस कवच और कुंडल को लेकर के मैं जन्म लिया हूं, जिसे 1000 देव और दानव भी भेद नहीं सकते, क्योंकि कर्ण तो सब कुछ दे चुके थे, देने के लिए थे तैयार, लेकिन इंद्र महाराज वे कुछ भी लेने को राजी नहीं थे। और वे जानते थे कि ये किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पर और ये किन की चाल है, वे ये भी जानते थे। क्योंकि इस तरह का काम धोखाधड़ी वाला और भी सारे बहुत सारे हैं, सब जो नहीं कहूंगा, कौन करते थे? कृष्ण करते थे। तो कर्ण को ये बात समझने में कहीं दिक्कत नहीं थी, वे जानते थे। तो वही वे कहते हैं कि मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए जिस कवच और कुंडल को लेकर के पैदा हुआ हूं, जिसे 1000 देव और दानव भी भेद नहीं सकते, उसे मैं निकाल करके आपको दे रहा हूं। यदि आप प्रसन्न हो जाएं इसको भी लेकर के, तो आप प्रसन्न हो और इसको लेकर के दान के रूप में आप क्या करें? इसको आप हाँ स्वीकार कर लें।
तब वहां पर कहते हैं फिर इंद्र ददातु ददातु, क्या कहते हैं? ददातु मैंने दे दो। ये बात अच्छी है भाई। अगर यदि कहा जाए कि महाभारत कंप्लीटली छल और मैंने प्रपंच से युक्त है तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। महाभारत की बात को जहां तक देखा जाए, जहां से देखा जाए, ये पूरा छल प्रपंच ही है इसमें। वहीं यहां भी है। अब जब कर्ण उसको देने के लिए तैयार हो गए कि मैं आपको दे रहा हूं, आप प्रसन्न होकर यहां से जाएं, तो उनके सारथी थे शल्य महाराज। कौन थे? शल्य महाराज थे। वे रोकते हैं कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये दान में क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि आपको अभी महाभारत लड़ना है, और यदि आप इस कवच और कुंडल को दान के रूप में जब दे देंगे तो फिर आप युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, इसलिए आप इसे दान में मत दें। कर्ण महाराज अपने सारथी को ये समझाते हैं कि मुझे मत रोको। कोई यदि दरवाजे पर पहुंच जाए और दान के रूप में जो मांगे, जिससे वह संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, उसे दे देनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा क्षेम गच्छति, काल पर्याप्त। शिक्षा क्षेम गच्छति काल पर्याप्त। शिक्षा क्या होती है? समयानुसार ये खत्म हो जाती है। सुबद्ध मूला पादपा निपतंती, जो बहुत मजबूती से मिट्टी को पकड़े हुए बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वे भी समयानुसार क्या होते हैं? गिर जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को बहकर जाने वाला जल भी क्या होता है? एक दिन सूख जाता है। ऐसी परिस्थिति में हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, दान के रूप में जो दे दी गई चीज रहती है वही हमेशा हमेशा रहती है। इसलिए आप मुझे मत रोकें, दान के रूप में इसको दे देने दीजिए। और वे निकाल करके दे देते हैं। इंद्र महाराज क्या करते हैं? ब्राह्मण वेशधारी इंद्र जिस चीज को सोचकर गए थे उनको कामयाबी मिल जाती है, और उसे लेकर वे क्या करते हैं? लौट जाते हैं।